जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आए हैं आपके सामने बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास। आप लोग जानते हैं साथियों कि डीएलएड में जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने 25 प्रश्नों का सेट। और यहाँ से बच्चों लगभग हम आपको 100 प्रश्न बताएंगे। हर एक प्रश्नों से 4 से 5 प्रश्न, उससे भी अधिक प्रश्न आपको इसलिए बताएंगे बच्चों ताकि उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं आप उसे बना सकेंगे। ठीक है, अगर जीके जीएस हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो जीके जीएस का टेंशन छोड़ दीजिए। आप 20 में 20 बच्चों करके आइएगा। और रेगुलर हिंदी का क्लास चलता है तो हिंदी के क्लास में सभी बच्चे जुड़ेंगे। डीएलएड में सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो हिंदी और मैथ से पूछे जाते हैं साथियों। 25-25 प्रश्न, तो हिंदी 25 और जीके 20, 45 मार्क्स का गारंटी बच्चों। जिम्मेदारी हम उठाते हैं आपके लिए। आपका 45 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग चैनल से जुड़कर ज़रूर पढ़िए। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार, भाई बहन के पास शेयर ज़रूर कर देंगे जो बच्चे डीएलएड की तैयारी करते हैं। चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप नियमित समय पर रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए अगर रेगुलर क्लास का बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ दे देंगे। जो बच्चे लिंक के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे वो टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करना है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और वहाँ से जुड़ जाना है। जो लोगो बच्चों आपका चैनल का दिख रहा है वही लोगो वहाँ टेलीग्राम के फर्स्ट ग्रुप का दिखेगा, आपको जुड़ जाना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, तो चलते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो भी प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से प्रश्न का आंसर आप जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते हैं आंसर बताने के बाद कमेंट कीजिएगा ताकि रिवीजन के तौर पे बच्चों आपका याद हो जाए। ठीक है, अब ये देखिएगा, अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। अब ये पूछा गया बच्चों कि अर्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पे है, तो बता दीजिएगा ये कृष्णा नदी पे है। अगर हम पूछे बच्चों, यहाँ से पहले हम पूछेंगे बांध कि हीराकुंड बांध एक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आप लोग बताइएगा कि किस नदी पे है। तो किस नदी पे हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका महानदी पे। महानदी पे हीराकुंड बांध हो जाएगा। महानदी जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक अगर पूछ दिया जाए किस नदी को कहा जाता है तो महानदी को कहा जाता है। बिहार के शोक के बारे में जानेंगे बच्चों तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है तो उड़ीसा में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों, तो बताइएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो अर्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है तो 1400 किलोमीटर बच्चों कृष्णा नदी की लंबाई हो जाएगी। गंगा के पूछा जाए तो 2500 किलोमीटर इनका लंबाई हो जाएगा। अब बच्चों 2525 किलोमीटर कर लीजिएगा, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। यमुना की अगर बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा और नर्मदा आता है आपका 1312 किलोमीटर। ठीक है, सभी नदियों की अगर लंबाई के बारे में बात करेंगे तो आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे। गंगा नदी जो कि भारत का सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, सबसे लंबी नदी कौन सा है तो आपका गंगा हो जाएगा। और बच्चों विश्व का अगर पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है तो यह नील नदी है साथियों, जिसका लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर जो विश्व का सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी अगर बात कर दिया जाए, चौड़ी नदी विश्व का तो अमेजन हो जाता है। अमेजन नदी जो कि विश्व का सबसे चौड़ी नदी है।
क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और इतना जो एक्स्ट्रा बताएं वो नोट कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से बच्चों आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके जीके जीएस में। ठीक है। नर्मदा को साथियों गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात का अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा को कहा जाता है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। आगरा बच्चों बताइएगा, आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बिहार के जिला पूछा जाए बच्चों तो 12 जिला से होकर के गुजरती है। क्लियर है। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ? कृष्णा नदी पे हुआ है। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक करेंगे। पीडीएफ देंगे बच्चों तो आंसर नहीं मिलेगा, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। इतना सारा प्रश्न जो बताया बच्चों एक्स्ट्रा में वो आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आप बच्चे याद कर सकेंगे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी पूछा गया है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों खेतड़ी ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कोयला की अगर बात करें बच्चों तो मुख्यतः 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अगर सबसे अच्छा आपसे कोयला पूछ दिया जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है और सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें से पीट जो आपका होता है वो सबसे खराब कोयला है और एंथ्रासाइट ये सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा कोयला हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। सोना की खदान बच्चों किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में सोना सबसे अधिक उत्पादित होता है। राजस्थान में अगर बात करें तो चांदी का उत्पादन बच्चों राजस्थान में सबसे अधिक होता है। क्लियर है। यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, इतना लिख लीजिएगा। राजस्थान की अगर बात करें बच्चों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो राजस्थान है, और सबसे छोटा आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका गोवा राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा साथियों। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा। राजस्थान के खेतड़ी में तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर रहता बच्चों खेजड़ी तो राजस्थान की राष्ट्रीय जो वृक्ष है बच्चों आपसे पूछ दिया जाता तो हो जाता खेजड़ी, और राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछ दिया जाए पुष्प तो पुष्प हो जाता है आपका रोपड़। क्लियर है। याद हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा। एक बार अपने दोस्तों तक शेयर सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के साथियों दोनों सदन का जो संयुक्त सत्र है उसे बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है उसका वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है। और जो राष्ट्रपति है बच्चों यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगर पूछ दिया जाएगा कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और भारतीय संविधान के अनुसार देश का साथियों प्रथम नागरिक अगर पूछ दिया जाए, प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। अगर द्वितीय नागरिक की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। सांसद जो हैं आपके आर्टिकल 79 में आते हैं। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को आर्टिकल 80 में राज्यसभा को बच्चों राज्यसभा का वर्णन है। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है।
आर्टिकल 81 में है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। एक भी आंसर बच्चों आपको नहीं गलत बताया जाएगा और एक भी प्रश्न वैसा नहीं होगा जो हम नहीं आपको बताएंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़कर हर एक प्रश्नों का निचोड़ नहीं जानिएगा तो आप कहीं पे नहीं पढ़ पाइएगा बच्चों। जितने भी प्रश्न आते हैं बच्चे तो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर इतना क्यों बताते हैं, सर इतना नहीं चाहिए। तो बच्चे अगर जीके जीएस पढ़ते हैं आप लोग तो आप लोग निचोड़ पढ़िए।